अस्सलाम वालेकुम। आज हम फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मूले में जो फॉर्मूले हमारे पास मौजूद है वो है सम और प्रोडक्ट। तो फॉर्मूला क्या है कि एक्सेल के अंदर हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन काफ़ी तरह की हम कर सकते हैं, प्लस माइनस, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, यानी बहुत सारे मेथड हैं कैलकुलेशन करने के। तो एक्सेल ने कुछ फॉर्मूले बनाए हुए हैं जो आप बेसिक लेवल के जो वर्किंग करते हो या एडवांस लेवल की कोई वर्किंग करते हो, तो उन तमाम वर्किंग के लिए एक्सेल ने फॉर्मूले बना के दिए हुए हैं जिनका काम डिफरेंट डिफरेंट है। तो उसमें है, हम अभी आज जो पढ़ने वाले हैं वो है सम और प्रोडक्ट। सम और प्रोडक्ट दो फॉर्मूले के अंदर डिस्कस करेंगे, और ये प्रोडक्ट जिसमें भी ये शीट में यूज़ करते हैं हम, उस शीट को भी यहाँ पे हमने बनाया हुआ है जहाँ पे ये यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर। तो जैसे कि एक शीट हमने यहाँ पे बनाई हुई है इनवॉइस के नाम से। इनवॉइस का मतलब है रसीद। अब रसीद आपका आपके किस काम आती है रसीद? तो इस काम आती है कि मिसाल के तौर पे आपने किसी शॉप से बल्क क्वांटिटी के अंदर कोई चीज़ें खरीदी हैं, तो वो आपको एक बिल बना के देता है जिसमें लिखा होता है कि आपने हमारी शॉप से, शॉप का नाम लिखा होता है, फिर उसने डेट लिखी हुई होती है जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो। इसमें उन चीज़ों के बारे में तफसील लिखी हुई होती है कि उसमें आपने क्या क्या चीज़ें परचेज करी हैं, किस शॉप से, कौन बायर है, उसका नाम, उसका शॉप का एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, ये तमाम चीज़ें इसमें लिखी हुई होती हैं कि जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का कोड क्या है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, कि आपने क्या चीज़ परचेज करी है, कितनी क्वांटिटी में परचेज करी है, और उसकी एक यूनिट कॉस्ट क्या बनती है, यानी कि एक एक जो किताब है उसकी कीमत क्या है। तो उसको हम यूनिट कॉस्ट कहते हैं। क्वांटिटी, तादाद, और यूनिट कॉस्ट, एक पीस की कीमत क्या है। तो ये इनवॉइस है जो हम बनाते हैं। और फिर इसके अंदर कैलकुलेशन क्या होती है कि आपने यहाँ पे 7 किताबें ली हैं, 7 क्वांटिटी है, और एक जो है वो 210 की है, तो उसके यहाँ पे हमें मालूम करना है कि प्राइस क्या बने। 7 के साथ हम क्या करेंगे, 210 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे एक्सेल में कैलकुलेशन करने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे, अब देखो कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो किसी भी तरह से, कि अगर मिसाल के तौर पे मैं कहूँ यहाँ पे 7 लिखा, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, जैसे कीबोर्ड पे मल्टीप्लाई का साइन हो, तो मैं यहाँ पे 210 लिख दूँ, इंटर करूँगा तो यही चीज़ लिखी हुई आ जाएगी। लेकिन एक्सेल के अंदर जब आप कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ लगाना होता है इज इक्वल का साइन, या इक्वल का साइन। इक्वल का साइन जब हम लगाते हैं, या इस इक्वल का साइन जब हम लगाते हैं, तो इसका मतलब है कि इस सेल में अब हम कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। अब अगर मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ 7 × 2 10, और अगर मैं इंटर करता हूँ तो फिर इसका ये आंसर यहाँ पे आ जाता है। तो उसका मतलब ये कि इक्वल का मतलब है कि इस इक्वल के बाद आप कोई भी मैथमेटिकल वर्क परफॉर्म कर सकते हो। अब इसमें अंदर कुछ फॉर्मूले भी दिए हुए एक्सेल ने, तो अगर आप उस फंक्शन को यूज़ करना चाह रहे हो, जैसे कि प्लस करने के लिए सम दिया हुआ है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के लिए प्रोडक्ट का फंक्शन दिया हुआ है, तो आप इनके नेम यूज़ करके भी आप काम परफॉर्म कर सकते हो। अब जैसे मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना होगा, PRODUCT, प्रोडक्ट। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, ये ब्रैकेट आपको मिलेगा 9 पे, ठीक है। तो आप शिफ्ट के साथ जब 9 प्रेस करोगे तो ये राउंड ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको, अभी ब्रैकेट को हटाता हूँ, मैंने सिर्फ यहाँ पे नाम लिखा प्रोडक्ट, तो इसके आगे इसका डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आ रही है कि ये यूज़ कहाँ होता है, मल्टीप्लाइज ऑल द नंबर गिवन एज आर्ग्यूमेंट, यानी कि आप जो भी नंबर इसमें बताओगे एज अ रेफरेंस के तौर पे, वो उनको मल्टीप्लाई कर लेगा, ठीक है। अब अगर जब मैं इसमें ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, तो ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद फिर ये मुझसे पूछता है कि आप नंबर 1 बताइए। नंबर 1, नंबर 2, इस तरह से अगर मैं कॉमा लगाता रहूँगा तो ये आपसे पूछता रहेगा, ठीक है। अब इसकी क्या लॉजिक है मैं अभी बताता हूँ वीडियो के आखिर में। तो नंबर पूछ रहा है कि आपने ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद जिनको मल्टीप्लाई करना है उनको आपने यहाँ पे ब्रैकेट के बाद डिफाइन करना है। तो मैंने सिंपल यहाँ पे क्लिक किया, 7 पे क्लिक करने के बाद क्लिक दबा के रखोगे और आगे माउस को मूव करोगे तो दोनों की सिलेक्शन बन जाएगी। तो सिलेक्शन बनी, इसका मतलब है कि ये दो नंबर हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो मेरे पास एक एड्रेस बन रहा है, एड्रेस किस तरह बन रहा है इसका मैं बताया था मैंने, कि जब
शीट हम समझ रहे थे कि इंट्रोडक्शन के अंदर कि सेल के अंदर रो और कॉलम किस तरह से मिलके एक नाम क्रिएट कर रहे होते हैं, तो सेम वही चीज़ है ये कि F18 जो है, F क्या है इसका, कॉलम लेवल, 18 क्या है, रो नंबर। तो ये F18 यहाँ से फिर बीच में लगा दिया कॉलन, यानी कि मुझे एक रेंज बनानी है। कहाँ तक रेंज बनानी है, G18 तक। G कॉलम नेम और 18 ये रो। तो ये एक सिलेक्शन बन गई। अब अगर मैं इस काम को डन करना चाह रहा हूँ कि मैंने इस फॉर्मूले की तमाम डिटेल बता दी है, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जैसे आप इंटर प्रेस करोगे तो ये इसकी कैलकुलेशन को परफॉर्म कर देगा। ठीक है। अब अगर मैं आगे आता हूँ तो आपने 3-4 मरतबा आपने इस तरह से प्रैक्टिस करनी है कि आपने इक्वल का साइन लगाना है, फिर आपने लिखना है प्रोडक्ट, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करना है, आपने दोनों की सिलेक्शन लेनी है, ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर कर दोगे। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू प्रोडक्ट, ब्रैकेट स्टार्ट, दोनों की सिलेक्शन लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। लेकिन इसके इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ये दो सेम है लेकिन ये सेम नहीं है, ये डिफरेंट है। अब इसमें डिफरेंट क्या है कि यहाँ पे RS लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि पाकिस्तानी रुपीस, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ आ रहा है, और ये थोड़ा सा राइटिंग स्टाइल भी चेंज है। राइटिंग स्टाइल तो आप चेंज कर सकते हो क्योंकि वर्ड पावर पॉइंट में आपने स्टडी किया है, लेकिन जो ये करेंसी फॉर्मेट है ये आपको बताना होगा। जैसे मैंने वीडियो में बताया था पिछली कि हम यहाँ से सेल डेटा टाइप जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमें अगर नंबर चाहिए तो नंबर, करेंसी चाहिए तो करेंसी। लेकिन पाकिस्तानी रुपीस कैसे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डॉलर है, और अगर मैं यहाँ पे अभी डायरेक्ट लगाता हूँ करेंसी तो मेरे पास डॉलर ही आएगी। और यहाँ पे इस तरह से ये हैश बना हुआ आ गया। अब देखो, अगर इस तरह से हैश बना हुआ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये इसमें जो डेटा है वो इस सेल में फिल नहीं हो सकता। तो हमने इस सेल को थोड़ा सा अगर मैं बड़ा करूँगा तो वो डेटा इसमें एडजस्ट होगा, तो ये मुझे शो करेगा। ठीक है। तो अगर कोई ऐसा आपके पास एरर आ रहा हो, हैश 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 हैश, तो इसका मतलब ये है कि वो डेटा इस सेल के अंदर शो नहीं हो सकता, वो क्वांटिटी ज़्यादा है, तो सेल का साइज हमें बड़ा करना होगा। है। तो हमें ये डॉलर में नहीं, पाकिस्तानी रुपीस में चाहिए, तो हम किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए आपने सिंपल से यहाँ पे राइट क्लिक, यहाँ पे क्लिक करोगे, राइट क्लिक नहीं करना है, आपने क्लिक करना है। फिर आप चले जाओगे मोर नंबर फॉर्मेट के अंदर। मोर नंबर फॉर्मेट पे आप क्लिक करोगे, थोड़ा सा वेट आपको करना होगा, फिर आपके पास यहाँ पे ये कुछ कैटेगरीज आ जाएंगी जो यहाँ पे आती हैं। तो हमने जाना है करेंसी में, करेंसी में आ गए। अब करेंसी में यहाँ पे सिंबल कौन सा रखना है, अगर नज़र नहीं आ रहा तो मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा जूम होने में भी, ये जूम हो गया। अब यहाँ पे सिंबल जो है ये डॉलर आ रहा है, तो हमें डॉलर नहीं, हमें क्या चाहिए, RS, पाकिस्तानी रुपीस, पाकिस्तानी करेंसी चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ से अब आप नीचे आ जाओ। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके रखोगे, लॉन्ग प्रेस करके रखोगे, तो ये इस तरह से आ रहा होगा EFGHI। तो जहाँ पे R आएगा आपने वहाँ पे स्टॉप कर लेना है इसको। R आ गया। अब आपने क्लिक 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 करके इस तरह से नीचे आना है। पहले मैंने लॉन्ग प्रेस करके रखा हुआ था यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे टैप टैप करके यानी कि क्लिक क्लिक करके नीचे आना है। तो ये आ गया पाकिस्तानी रुपीस, उर्दू पाकिस्तान, सिंधी, अरबिक, तमिल, श्रीलंका। तो हमें उर्दू पाकिस्तान चाहिए, हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। पंजाबी भी कर सकते हो। ठीक है। तो हमने क्लिक कर दिया, तो ये RS आ गया यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ डेसिमल, तो ये इसके जीरो के बाद कितने डेसिमल पॉइंट है हमें कोई नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से जीरो कर देंगे। अब मैं यहाँ करूँगा ओके। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीस आ चुका है। ठीक है। तो इस तरह से ये आएगा। तो मैं यहाँ से भी जूम आउट कर लेता हूँ। तो इस तरह से ये पाकिस्तानी करेंसी इसमें आप ऐड कर लोगे। अब इसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, सेम यहाँ पे भी यही चीज़ अप्लाई करनी है। इक्वल टू प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट लिखोगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको प्रोफेशनल वे बता रहा हूँ और थोड़ा सा फास्टेस्ट वे बता रहा हूँ कि जब आप यहाँ पे लिखोगे PROD, तो जैसे ये प्रोडक्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ पूरा नहीं लिखूँ, मैं ये कोई ऐसा शॉर्टकट अप्लाई करूँ कि ये लिखा हुआ आ जाए। तो आप यहाँ पे टैब प्रेस कर दोगे। टैब जैसी प्रेस करोगे वो पूरा लिखा हुआ भी आ जाएगा और ब्रैकेट भी स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप माउस से भी सिलेक्शन बना सकते हो, कीबोर्ड से भी बना सकते हो। कीबोर्ड से मैंने लेफ्ट एरो की प्रेस किया, क्वांटिटी पे आया, फिर मैंने शिफ्ट प्रेस करके रखना है और फिर राइट एरो की प्रेस किया मैंने, तो दोनों सेल की वो सिलेक्शन ले लेगा। फिर उसके बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, Shift 9,
और इंटर, तो ये भी मल्टीप्लाई इसने कर दिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई इसने कर दिया, अब मैं चाह रहा हूँ यही काम तमाम पे भी अप्लाई हो जाए। तो मैं इस सेल के बिल्कुल बॉटम पे, कॉर्नर बॉटम पे यहाँ पे बना हुआ आएगा ग्रीन कलर का बॉक्स। इस पे जब आप जाओगे तो ये आप देख सकते हो प्लस बना हुआ आ रहा है, व्हाइट से ब्लैक में हो रहा है। तो ये जब ये ब्लैक हो जाए तो आपने क्लिक प्रेस करके रखना है माउस से, लेफ्ट क्लिक, और ड्रैग करके नीचे आओगे तो ये तमाम जगह पे भी कैलकुलेशन कर देगा। अब ये करता है क्या, जैसे ही मैं इसको ड्रैग करके नीचे लेके आता हूँ तो ये नीचे की सिलेक्शन लेके इसी फंक्शन को रिपीट कर देता है। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट अप्लाई हो गया। तो उसके बाद आते हैं सब टोटल। अब सब टोटल में क्या है कि मैंने जो मल्टीपल आइटम यहाँ पे परचेस किए हैं अलग अलग क्वांटिटी में, और उनकी अमाउंट भी अलग अलग बन रही है, तो मुझे मालूम करना है इन तमाम का टोटल क्या है, सब टोटल। तो इक्वल टू सम करने के लिए यानी प्लस करने के लिए फंक्शन दिया हुआ है एक्सेल ने, SUM सम। सम का मतलब क्या है, एड ऑल द नंबर इज इन अ रेंज ऑफ सेल, यानी कि जिन सेल के आप सिलेक्शन लोगे उन नंबर्स को ये आपस में प्लस कर लेगा। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर सेम यहाँ पे भी क्लिक प्रेस करके आप सिलेक्शन बनाओगे, जिन नंबर्स को आपने प्लस करना है सिलेक्शन बनाने के बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज करना है और देन एंटर। इंटर किया जैसी तो इसने हमें टोटल अमाउंट बता दी कि इसकी जो टोटल अमाउंट है वो ये बन रही है। अब उसके बाद टैक्स लग रहा है कि अगर आप इतनी चीज़ें परचेस करोगे तो उस पर आप टैक्स कितना अदा करोगे, 3.5%। तो हमें मालूम करना है कि इतनी अमाउंट पे 3.5% टैक्स कितना बनता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे भी प्रोडक्ट का फंक्शन लगाना है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे ये मल्टीप्लाई होने के बाद इस वैल्यू का 3.5% वैल्यू बता देगा कितनी बनती है। तो उसकी इतनी बनती है 459.55, यानी डेसिमल वैल्यू। अगर आप चाहते हो नहीं आए तो यहाँ से आप उसको हटा सकते हो, और अगर आनी चाहिए तो यहाँ से आप उसको प्लेस भी कर सकते हो। ये नहीं इंक्रीज कर देगा ये, और ये डिक्रीज कर देगा। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ लिखा है टोटल। अब टोटल में बताना है कि आपका टैक्स लगाने के बाद अमाउंट क्या बनी। तो अब आपको बताता हूँ मैं कि जो हम ये प्रोडक्ट लगाते हैं, प्रोडक्ट के अंदर जो ये नंबर 1 नंबर 2 आ रहा होता है, सेम सम के अंदर भी नंबर 1 नंबर 2 आ रहा होता है, ये क्या होता है। लेकिन जब भी हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं एक्सेल के अंदर, हर दफ़ा ये नहीं होगा कि आपको अमाउंट एक ही जगह पे मिले। सम टाइम ये होगा कि अमाउंट आपकी अलग अलग जगह पे होगी और उसका आपको प्लस करना होगा या मल्टीप्लाई करना होगा। तो वहाँ पे हम ये करते हैं, जैसे मैं अभी सम के अंदर कर रहा हूँ, सम ब्रैकेट स्टार्ट। अब अगर मैं इसको और इसको प्लस करना चाह रहा हूँ तो मैं सिलेक्शन लेता हूँ, तो बीच में मेरे पास 3.5% भी नंबर आ रहा है। तो मुझे इसको प्लस नहीं करना है, मुझे जस्ट इसको प्लस करना है और इस सेल टेक्स्ट को प्लस करना है। तो फिर वहाँ पे करते ये है कि हम एक अलग सेल को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा लगाते हैं, फिर दूसरे सेल को सिलेक्ट करते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो नंबर अलग अलग जगह पे मौजूद हैं, और रेंज हम बनाते हैं तो उस रेंज के अंदर एक्स्ट्रा वैल्यू आ जाती है, जिससे हमारी कैलकुलेशन को प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए हम यहाँ पे करते हैं कॉमा लगाते हैं कि एक नंबर यहाँ पर है, कॉमा दूसरा नंबर हमारा यहाँ पे, ताकि ये दोनों को प्लस कर ले, कैलकुलेशन में कोई इशू नहीं आए। तो ये मतलब है इन नंबर 1 और नंबर 2 नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी आप लेके जाओ, ये इनका मतलब है। यही सेम प्रोडक्ट में भी है और यही सेम प्लस में भी है। ठीक है, तो मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, इंटर करता हूँ, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा कि सेल टेक्स्ट मिलाने के बाद आपकी अमाउंट ये बनी है। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा लेसन नंबर 3 के सम और प्रोडक्ट जो है वो क्या है और फॉर्मूला क्या है। तो ये कॉपी में आपने लिखना है। इनवॉइस क्या है ये भी आपने कॉपी में लिखना है, और ये शीट बनानी है अच्छे से। अच्छा, यहाँ पे जो ये वाइट वाइट कलर का आ रहा है, ये मैंने बताया था कि बॉर्डर के अंदर आपके जो लाइन कलर है आप इसको वाइट कर दोगे, और ये लाइन डबल आ रही है तो लाइन स्टाइल में आके आप यहाँ से लाइन को डबल कर लोगे तो ये डबल आ जाएगी। फिर जब आप यहाँ पे करने के बाद जब यहाँ पे आके अप्लाई करोगे तो ये ब्लैक नहीं आ रही होगी, वो इसलिए क्योंकि जो ये बॉर्डर का जो कलर है वो आपने वाइट कर दिया था। तो आप यहाँ से दोबारा ब्लैक करोगे, फिर देन आप इसको अप्लाई करोगे तो ये आएगा। अब ये जो बॉर्डर है आप सिलेक्शन लोगे, बॉर्डर किस तरह से है, आउटसाइड बॉर्डर है, यानी कि मुझे सिर्फ आउटर साइड पे चाहिए जैसे यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो इंशाल्लाह समझ में आया होगा अच्छे से, डिटेल से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर कोई इशू होता है तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा जो भी आपका सवाल होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।